हेलो फ्रेंड्स, फोर इवेंट्स डिवाइन टैरो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अदिति सिंह आज आपके लिए करने वाली हूँ रीडिंग। सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती हैं वो एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है और ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो अगर कहीं भी कुछ भी बहुत नेगेटिव आता है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी इस टाइम की एनर्जी है, ये समय के साथ साथ चेंज भी हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, टैरो रीडिंग पे कभी भी मैं ये नहीं कहती कि रिलाय नहीं करती, रिलाय ज़रूर करती हैं, लेकिन इसके ऊपर कभी भी सिर्फ टैरो रीडिंग के बेसिस पे कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लें। दूसरी चीज़ क्या है, ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव एनर्जी है। तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी इसमें पिक होगी, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होंगी। तो आपको सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रिजोनेट कर जाए, हो सकता है इसके कुछ पार्ट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जो आपकी सिचुएशन के साथ आपसे रिजोनेट करता है बस उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। और सबसे पहले अपनी इंट्यूशन को सुने। अगर आपकी लगता है कि इंट्यूशन में आपकी वो सिचुएशन आपसे टैली कर रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती चीज़ों को कोरिलेट ना करें अपने आप से, ठीक है। तो अभी हम करेंगे, आज मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करने वाली हूँ। डिफरेंट ये करने वाली हूँ, मैं डेक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी और उसमें देखूँगी यू वर्सेस दैम। आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। बहुत छोटी सी रीडिंग रहेगी, ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं करूँगी, मैं कोशिश करूँगी शॉर्ट रहे। थोड़ा सा मैं मैसेज भी देख लूँगी आपके पार्टनर की तरफ से। ये क्लैरिफायर है, अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं इससे क्लैरिफायर लूँगी और बाद में एक एंजल गाइडेंस भी देख लेंगे। तो कोई क्वेश्चन आप अपने माइंड में उस टाइम सोच के रखिएगा, अगर हो सकता है आपको यस और नो में उसके आंसर भी मिल जाए। तो अभी फ़िलहाल हम इससे शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप डीप ब्रीथ ले लीजिए, 3 गहरी सांस ले लीजिए। और जब हम आपसे कहेंगे, जब हम सफलिंग कर रहे होंगे और जब हम आपसे कहेंगे कि अपनी एनर्जी पे फोकस करिए, तब आप अपने डिवाइन को फोकस करिएगा, अपने याद करिएगा। जिस भी धर्म को आप मानते हैं उन पे उनका नाम लीजिएगा, उनको प्रे करिएगा उनसे। साथ में अपने पार्टनर को 3 बार उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइएगा, 3 बार उनका नाम लीजिएगा मन में उनका। और साथ में जब हम सफलिंग कर रहे होंगे उस दौरान हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर या सब्सक्राइब, जो भी चाहें, शेयर नहीं, लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए आपके साथ। और फोकस करिएगा, कोशिश करिएगा कि सही जगह पे फोकस करें ताकि आपको एनर्जी पूरी तरीके से मिले। तो चलिए अब हम अपनी शफलिंग स्टार्ट करते हैं। आप गहरी 3 सांसें ले लीजिए, 3 सांस लेकर के गहरी, 3 छोड़ दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक भी कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है और उनकी करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है। प्लीज़ मैं डेक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, क्लियर आंसर दीजिएगा। मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी रहेगी और मेरे लेफ्ट साइड में आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगी। मैं पहले ही चीज़ों को क्लियर कर देती हूँ। मैं शफलिंग पहले भी कर चुकी थी, बट मैं दोबारा से कर रही हूँ। प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ मेरे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर की और उनकी करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करे तो ही आप पार्टनर की एनर्जी देखिएगा, अदरवाइज ना देखिएगा। क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट, द मून, ओवरऑल नाइट ऑफ कप्स की है। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, एक एक और निकालती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा 5 कार्ड लेती हूँ, तो मैं 5 कार्ड ही लूँगी। ओके, ये आने थे शायद, इसीलिए
हो गया ये। साइन में बताऊं अगर तो साइन सारे ही साइन ऑलमोस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे वेंट्स की, स्वॉर्ड्स की, कप्स की और पेंटिकल चारों की ही एनर्जी है। लेकिन अगर मेनली देखूं तो एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज की एनर्जी है और सेजिटेरियस की एनर्जी है। ठीक है, एरीज लियो सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसमें, बाकी सभी साइन हैं। ठीक है, तो एनर्जी आपकी इस वक्त इस तरीके से है कि आप थोड़ा सा अनडिसाइसिव हो रहे हैं चीज़ों के मामले में। आपकी एनर्जी सन और मून दोनों ही आए हैं, तो मतलब कभी आप बहुत अच्छा सोच रहे हो, कभी आप बहुत नेगेटिव चले जा रहे हैं। आपके जो इमोशंस हैं वो बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं। कभी आप थोड़ा से ईगो वाली कंडीशन में आ जा रहे हो, कभी आप बहुत क्वीन ऑफ कप्स वाली पोजीशन में आ रहे हो, कभी आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो जाते हो अपने पार्टनर के लिए, और कभी आप थोड़े से ईगो में आ जा रहे हो। ठीक है, थोड़े से कन्फ्यूज़ हो आप। कभी आपको लड़ाइयाँ याद आ जा रही हैं, कभी आपको ये लग रहा है कि आपको लड़ाई वगैरह याद आ जा रही है। साथ में जो हमारे पास में आपके अपने पार्टनर के साथ जो भी आपके झगड़े हुए हैं उनके बारे में आप सोचने लग जा रहे हो। कभी आप उन चीज़ों पे एनालाइज करने लग जा रहे हो कि क्यों झगड़े हुए थे, उनके पीछे रीज़न क्या था। ठीक है, सन और मून की एनर्जी सीधी सीधी सी बात है, वही चीज़ कि आपके उसमें जो एनर्जी है, कभी आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, तो एनर्जी आपकी बार बार फ्लक्चुएट हो रही है। बट एक चीज़, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ कप्स है, इसका मतलब कि ये डिवाइन लव है, आपका सोलमेट हो सकते हैं आप, काफ़ी सारे लोग इसमें सोलमेट हो सकते हैं। और आप दोनों ही चीज़ों की लव आपका प्रोटेक्टिव, क्योंकि लव 2 ऑफ कप्स के ठीक ऊपर सन आया है, तो आपका ये जो रिलेशन है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, तो उसको तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है। आप लोगों की हीलिंग की ज़रूरत है, आपको हीलिंग करना चाहते हैं आप इस वक्त, ये आपके माइंड में है कि चीज़ों को हील करना चाहते हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि क्यों झगड़े हुए थे। ठीक है, वो सब चीज़ों पे और वेट कर रहे हैं अभी आप। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की पोजीशन ओवरऑल की एनर्जी है, तो आप एक प्रपोजल लेकर के अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहते हैं, या उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ एक प्रपोजल लेकर के आपकी तरफ आए। ठीक है, तो ये है आपकी एनर्जी। मतलब आप कभी बहुत अच्छा सोच रहे हैं रिलेशन के बारे में, कभी बहुत नेगेटिव हो जा रहे हैं, दोनों ही चीज़ों पे। कभी झगड़े क्यों हुए थे इस बारे में सोच रहे हो, कभी झगड़े हुए थे इस बारे में सोच रहे हैं। तो कभी आप बहुत थोड़ा सा ईगोस्टिक हो जा रहे हैं, और कभी आप बहुत अच्छा सोच रहे हो और प्यार वाली पोजीशन में आ जा रहे हैं आप। ठीक है, तो ये थी आपकी एनर्जी। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करी है तो ही आप आगे वाली देखिए। ठीक है, और अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं करी है तो आप फिर रीडिंग को यहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो थी आपकी एनर्जी। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर के इससे भी क्या क्या आया है। उधर भी बैलेंस की एनर्जी थी, इधर भी बैलेंस की एनर्जी है। ठीक है, आप भी सेम एनर्जी है ऑलमोस्ट, दोनों आप लोग एक ही तरीके से सोच रहे हो, सोलमेट हो, जाहिर सी बात है, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो आपसे ज़्यादा ख़राब है इस वक्त, थोड़ी सी उनका मूड ज़्यादा अपसेट है। ठीक है, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आई है। ठीक है, यहाँ वेंट्स की कोई एनर्जी नहीं है, पेंटिकल की एनर्जी है, लेकिन क्योंकि ये ऑल साइन बेस्ड है तो इसमें हम साइन के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, इस वक्त बहुत डिप्रेशन की कंडीशन में है आपके पार्टनर जो भी हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस करके लाना चाहते हैं। पास्ट में किसी तरीके के झगड़े जो भी हुए हैं, इस वक्त वो खुद को बहुत अकेला और लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उनकी कंडीशन, उनकी लाइफ में फिनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, और हो सकता है किसी तरीके का उनको फिनेंशियल लॉस हुआ हो या इस तरीके की चीज़ें हुई हों, और वो फिनेंशियली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है इस वक्त, तो शायद अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करना चाहते हैं। सेकंड चीज़, आपके और उनके बीच में जो भी पास्ट में झगड़े हुए हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनका कोई फैमिली का सपना था वो टूट गया है, उनको ऐसे लग रहा है। ठीक है, या वो बहुत अबंडेंस अपनी लाइफ में देखना चाह रहे थे, वो अबंडेंस उनकी लाइफ में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कंडीशन में, उनको लग रहा है कि ये फैमिली उनकी टूट गई है, उनको ऐसे लग रहा है। दूसरी चीज़, वो किसी तरीके से हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, तो वो एक आपको एक प्यार भरा कप ऑफ़र करना चाहते हैं।
ठीक है। बट क्योंकि पेज की एनर्जी है तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। रीज़न उनका क्या है कि इस वक्त उनकी कंडीशन जो भी है वो अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं आई थिंक, ठीक है। फाइनेंसेस के बारे में उनको ज़्यादा सोच रहे हैं, वो अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करना चाहते हैं पहले, उसके बाद वो आपकी तरफ एक स्टेबल कमिटमेंट लेके आना चाहते हैं। क्योंकि सबसे पहला उनका प्राइम फोकस जो है वो उनका पेंटिकल्स पे है, अपने पैसे पे है। तो इस वक्त वो ज़्यादा पैसे के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के पास जॉब ना हो या किसी तरीके का फाइनेंशियल इशू उनकी लाइफ में हो, तो सबसे पहले वो किंग ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आना चाहते हैं। वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं। डिप्रेस फील कर रहे हैं, हो सकता है क्योंकि जैसे पहले भी झगड़ा था वो उसमें आपकी एनर्जी में भी यही दिख रहा था कि पास्ट में आपके जो भी झगड़े वगैरह हुए हैं या जो भी चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से उनको ये लग रहा है कि उनके सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है। उनके पास 2 कप्स पीछे 2 कप रखे हुए हैं उनके, बट वो उन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। वो इस वक्त उनकी कंडीशन बहुत 5 ऑफ कप्स मतलब जो गिर गया है, जो खो गया है उस पर उनका ध्यान है, जो है उनके पास उस पर वो फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त वो बहुत निगेटिव माइंडसेट में है, वो भी कंफ्यूज है। आपकी तरफ 2 ऑफ सोर्स आया था उनके आपके और इनकी तरफ 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपकी तरफ आया था टेम्परेंस का कार्ड, इनकी तरफ आया था द स्टार का कार्ड। मतलब होपफुल है, ठीक है। होपफुल है कि उन्हें वो कभी आपको एक कप ऑफर कर पाएंगे, कभी स्टेबल हो जाएंगे तो वो आपको एक कप ऑफर कर पाएंगे। और वो भी चाह रहे हैं कि चीज़ों में हीलिंग हो जाए, विश कर रहे हैं कि चीज़ें हील हो जाएं, ठीक हो जाएं, चीज़ें बैलेंस हो जाएं। इस वक्त वो 9 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन में है, बहुत दुखी हैं, स्लीपलेस नाइट है, हो सकता है रात में उन्हें नींद ना आ रही हो। काफ़ी सारे लोग हैं जो इधर उधर कुछ बोल रहे हैं लेकिन उन्होंने खुद को आइसोलेट और लेफ्ट आउट अकेला किया हुआ है, खुद को अकेला फील कर रहे हो, खुद को इन्होंने अकेला भी इंटेंशनली किया हुआ है। वो ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं और आइसोलेटेड और चुपचाप है, ठीक है। हो सकता है फैमिली में उनके किसी तरीके के झगड़े वगैरह भी चल रहे हैं, फाइनेंसिस को लेके इश्यूज़ उनके घर में हो सकते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल आपकी एनर्जी दोनों लोगों की। तो आपकी कंडीशन क्या है, आप फिर भी बेटर कंडीशन में हो, आप कभी पॉजिटिव सोच रहे हो कभी नेगेटिव सोच रहे हो, बट आपके पार्टनर जो है वो अभी कॉन्स्टेंटली सिर्फ नेगेटिव पे ज़्यादा उनका फोकस है। उनको पॉजिटिविटी में थोड़ा सा कम लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं, खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, खुद को बहुत पुअर फील कर रहे हैं। बेसिकली उनको लग रहा है कि उनके पास कुछ है नहीं, ठीक है। वो इस तरीके की कंडीशन में है, बहुत तकलीफ में है। तो इसमें मैं गाइडेंस आपको एक पर्सनली एक ये देना चाहूँगी क्योंकि 2 ऑफ कप्स की कंडीशन थी और जो आपके लिए ये था कि आप हीलिंग दे सकते हो उनको, ठीक है। हो सकता है आपकी जो एनर्जी, आप वैसे अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, ठीक है सब कुछ, लेकिन हो सकता है कि आपकी एनर्जी जो बैक एंड फोर्थ कर रही है उसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। तो इस वक्त आपके लिए मेरी तरफ से पर्सनल गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप खुद को पॉजिटिव करिए, ठीक है। खुद को पॉजिटिव करिए, खुद को अपनी उनकी तरफ एक पॉजिटिव हीलिंग सेंड करिए उनकी तरफ, ठीक है। एक अच्छी हैप्पी वाइब्स उनके साथ फील सेंड करिए, उनकी तरफ पॉजिटिव सेंड करिए ताकि वो भी उस पॉजिटिविटी को फील कर पाए, क्योंकि इस वक्त वो बहुत डिप्रेस्ड कंडीशन में है। अब हम इसमें से आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज निकाल लेते हैं, हो सकता है डिवाइन की तरफ से भी कोई मैसेज हो आपके लिए, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव हीलिंग अपने पार्टनर की तरफ भेजिए ताकि वो भी थोड़े से पॉजिटिव हो पाए, क्योंकि इस वक्त वो बहुत परेशान है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं या आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सैक्रल चक्रा, ठीक है। चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है। चक्रा क्या होते हैं मैंने कई बार पहले भी अपने वीडियोस में बताया है। तो आपको चक्रा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। चक्रा बैलेंसिंग के लिए आप यूट्यूब पे जाइए, चक्रा बैलेंसिंग सर्च करिए, वहाँ पे 7 चक्रास हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उनको हील करना है, ठीक है। आपको उनको हील करना है, कैसे हील करते हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सैक्रल चक्रा है आपको जिसको हील करने की ज़रूरत है। कमिंग सून, ठीक है। कमिंग सून मतलब वो बहुत जल्दी आपके पास आएंगे, क्योंकि वो आने का आपकी तरफ कर वो है भी आपके लिए, क्योंकि पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। तो वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, नो डाउट, क्योंकि उनके वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। और एस ऑफ वेंट्स भी है हमारे पास, वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं रिलेशंस में, चीज़ों को फोल्ड करके, और इन फ्यूचर होगा भी वैसा, क्योंकि आपका 2 ऑफ कप्स आया था। तो सोल कनेक्शन है आपका, लव, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में प्यार बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। कॉल मी, वो आपसे कहना चाहते हैं कि कॉल आप, हो सकता है उन्होंने झगड़ा किया है या कुछ भी आपके साथ किया है तो जिसकी वजह से वो थोड़े रिग्रेट में भी हैं, दुखी भी हैं, तो वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें कॉल कर लीजिए। ब्रेव, थोड़ा सा बहादुर बनने की ज़रूरत है, ब्रेव बनने की ज़रूरत है, क्योंकि रीज़न ये है कि जब डिप्रेस्ड कंडीशन होती है, तकलीफ दे कंडीशन होती है, उसमें हम सिर्फ अपनी बहादुरी से ही बच सकते हैं। ब्रेव होने की ज़रूरत है, चीज़ों में गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टाइम है, पास ऑन हो जाएगा। डोंट इग्नोर, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें इग्नोर नहीं करिए, या डिवाइन आपको कह रही है कि हो सकता है आप लोगों को कुछ एक को 111 दिखाई दे रहा हो, ठीक है। 111 दिखाई दे,
111 आपको दिखाई दे सकता है, 22 दिखाई दे सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो कोई भी एंजल नंबर, फेदर्स या तितलियाँ, बटरफ्लाइज आपको दिखाई दे रही हैं तो उनको, उन साइन को आप अपने माइंड में रखें, उनके मीनिंग जाकर के यूट्यूब पे सर्च करें, जाकर के उनके अकॉर्डिंग एक्शन लें आप, ठीक है। तो इग्नोर नहीं करना। दूसरी तरफ अगर आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर नहीं करें, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, ठीक है। दूसरी चीज़, हग में आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उन्हें हग कर लें, क्योंकि वो इस वक्त बहुत वीक और लो फील कर रहे हैं, ठीक है। ऑनेस्ट रहिए, ठीक है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अपने या डिवाइन आप दोनों को ही बोल रहे हैं कि एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट रहिए, अपने रिलेशन में ऑनेस्ट रहिए। फिर से वही गाना है जो हर बार हमारा आता है, अक्सर रीडिंग में आता है, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ। तो ये सॉन्ग आप सुनिएगा, हो सकता है आपको इस तरह किसी तरीके की गाइडेंस आपको मिले, ठीक है। अब मैं फटाक से आपके लिए एंजल आंसर्स निकाल लेती हूँ कि एंजल इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वक्त आप अपना कोई सवाल अपने मन में सोच सकते हैं, हो सकता है आपको यस और नो में उसका जवाब भी मिल जाए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और एक्सचेंज करने के लिए एनर्जी लाइक भी कर दें। तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है। ओके, देखिए, परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना है। बहुत जल्दी, कमिंग सून आया था कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है, ठीक है। टाइमिंग की वजह से कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें जो होती हैं डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही होती हैं, ठीक है। हमारे अपने करने से कुछ नहीं होता। हम उन चीज़ों में क्या कुछ बेटर कर सकते हैं जिससे कि कंडीशंस जो है वो हमारे लिए फेवरेबल हो जाए और वर्स्ट ना हो, सिर्फ हमारे हाथ में ये होता है। बाकी सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होता है। तो कमिंग सून आया था हमारा परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है, बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। दूसरी चीज़, ट्रस्ट रखना है आपको। सबसे पहले अपने डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है। चीज़ें अभी ख़राब हैं लेकिन वो बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको ये अपने डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, अपने रिलेशन पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है। ये करना है आपको। आपका सोल कनेक्शन है वो ऐसे नहीं जाएगा। इम्प्रूव हेल्थ, इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी था। इस वक्त हमें 555 हमें हो रहा है, हो सकता है आप लोगों को 555 दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो आपको अपना हेल्थ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को अपने सेहत पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये परफेक्ट टाइमिंग आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है। आपको अपने डिवाइन में और खुद के अपने प्यार, अपने रिलेशन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और पॉजिटिव वाइब्स सेंड करने की ज़रूरत है। खुद को हील करिए और अपने पार्टनर की तरफ भी पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उनको हीलिंग में मदद मिलेगी। तो ये थी हमारी रीडिंग, होपफुली आपके साथ रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारी फैमिली जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए। और आप लोगों के सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू सो मच।